नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायगढ़ के लिए होंगे रवाना। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने बरसाए पत्थर और ट्रेनें रोकी। किश्तवाड़ एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए, जैश का टॉप कमांडर भी ढेर, सेना का ऑपरेशन जारी। सोने के दाम में दिखी हल्की वृद्धि, 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 9,556 रुपए प्रति ग्राम। धीमी पिच पर फेल हो गए धोनी के धुरंधर, नरेन वरुण की चली फिरकी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को जमकर धोया। बिहार में आज भी जारी रहेगा आंधी बारिश और बिजली का कहर, 12 जिलों के लिए अलर्ट किया गया जारी, पटना में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको बता दें 2 दिन के लिए महाराष्ट्र के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कल रात से पुणे के प्रवास पर रुके हुए हैं अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सुबह रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। कल रात से पुणे के प्रवास पर रुके हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज सुबह रायगढ़ के लिए रवाना होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके दौरे से जुड़ी खास जानकारी दर्शकों को बताएं। अखिलेश जी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम महाराष्ट्र पहुंचे थे। पुणे के सर्किट हाउस में कल पहुंच गए थे। वहां मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया था और उसके बाद रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में किया था। आज सबसे बड़ा दौरा रायगढ़ का है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री रायगढ़ जाएंगे, जहां पर अधिकारियों से बातचीत करने के साथ सबसे बड़ा मुद्दा संगठन का है, जहां महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ मिलकर महाराष्ट्र में जो सरकार चला रहे हैं, उसमें सहयोगी दल शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट को लेकर लगातार वहां खींचतान चल रही है। 2 ऐसे जिले हैं जिनकी खींचतान को लेकर अमित शाह को महाराष्ट्र जाना पड़ा और इस दौरे को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रायगढ़ में जहां शिवसेना गुट शिंदे का मांग रहा है अपना संरक्षक मंत्री, तो वहीं नासिक में एनसीपी की तरफ से संरक्षक के तौर पर मांगा जा रहा है, लेकिन उसने भाजपा के कोटे में दे दिया। तो खींचतान यह है कि भाजपा और एनसीपी ये चाहती है कि रायगढ़ के जो संरक्षक मंत्री बने उनके कोटे से बने, और जो सुनील तटकरे शिंदे गुट शिवसेना के नेता हैं, उनकी बेटी अदिति तटकरे हैं, उनको वहां संरक्षक मंत्री बनाए जाने की लगातार बात चल रही है। शिंदे गुट लगातार इसको लेकर मांग भी कर रहा था, लेकिन एनसीपी और भाजपा की वजह नहीं बन पा रही। इसी को लेकर नासिक, जो कि भाजपा को ऑलरेडी जा चुका है, जो एनसीपी के समर्थन से गया है, तो अब ये शिंदे गुट चाहता है कि रायगढ़ जिला उनको मिलना चाहिए। विवाद सरकार के मध्य और शिंदे गुट, एनसीपी गुट
और भाजपा के गुट में लगातार चल रहा है, तो शायद ये कहा जा सकता है कि जब आज रायगढ़ अमित शाह पहुंचेंगे तो उस समय शिंदे गुट के तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद रह सकते हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो वहां हैं, और अजीत गुट यानी एनसीपी गुट वहां हो सकता है। तो हो सकता है कि इन सबके बीच में कोई रास्ता मिले और यहाँ सुलह समझौता की कोशिश, और जिस तरह की नाराजगी की खबरें लगातार एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच आ रही, उन पर भी विराम लग सकता है। तो इस लिहाज से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, कल रात से पुणे के प्रवास पर रुके हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 बदमाशों से अमरोहा पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, 2 बदमाशों से अमरोहा पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश का दूसरा साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, मुठभेड़ में इंस्पेक्टर हरीश वर्धन सिंह घायल हुए हैं। बदमाश शानू कुरैशी और तंजीम कुरैशी गिरफ्तार किया गया है। शानू पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश तंजीम कुरैशी पर दर्ज हैं 5 मुकदमे। संभल जिले के रहने वाले हैं दोनों बदमाश। गौकशी की फिराक में थे दोनों बदमाश। आपको बता दें, 2 तमंचे, 2 कारतूस और एक बाइक भी मौके से बरामद किया गया है। डिडौली पुलिस क्षेत्र में जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोकशी की फिराक में थे दोनों बदमाश। अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सूचना हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 संदिग्ध बदमाश घूम रहे हैं जो संभवतः गौकश हो सकते हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम हटुआ जाने वाले मार्ग पर चेकिंग लगाई गई। पास के आम के बाग में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जिनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी देख इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष भी घायल हुए और साथ ही एक पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पे बुलेट लगी। आत्मरक्षा फायरिंग पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें एक बदमाश शानू कुरैशी के पैर में गोली लगी है। साथ ही दूसरा इसका साथी तंजीम को भी गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम विशाख जी ने निरीक्षण किया। निर्माणाधीन पक्के पुल का निरीक्षण किया है। परियोजना प्रबंधक अमित वर्मा ने डीएम को जानकारी दी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पुल का काम करीब 9,289.41 लाख रुपए से हो रहा है। पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से ये पुल जोड़ेगा और इसी के साथ पुल का 5% काम भी पूरा हो चुका है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से ये पुल जोड़ेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, परियोजना प्रबंधक अमित वर्मा ने डीएम को जानकारी दी।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई में आंधी पानी ने तबाही मचाई है। आंधी की चपेट में आने से झोपड़ी गिरी है। झोपड़ी के नीचे दबने से अधेड़ घायल हुआ है। परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल रेफर किया गया। आपको बता दें, जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई है। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। सांडी थाना क्षेत्र के भैरमपुर गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। हरदोई में आंधी पानी ने तबाही मचाई। आंधी की चपेट में आने से झोपड़ी गिरी। देश की बात में फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक धूल भरी आंधी बारिश की चेतावनी जताई गई है। तो 12 अप्रैल यानी आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस की संभावना भी जताई गई है। और इसी के साथ 13 अप्रैल यानी कल तापमान में बढ़ोतरी अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस की जताई गई है। इसी के साथ 14 अप्रैल को दिल्ली में भीषण गर्मी शुरू होगी। तो दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जताई गई है। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ दिनों तक धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जताई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले तो जिस तरीके से तापमान में भी अधिकतम तापमान और फिर 14 अप्रैल को गर्मी की भी संभावना जताई गई है, तो क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं इसको लेकर अखिलेश जी? देखिए, लगातार मौसम में अचानक हुए उलटफेर के मुताबिक मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आगामी 3 दिनों तक धूल भरी आंधी आ सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। और इस दौरान
तापमान में लगभग अधिकतम तापमान में 1.5 और न्यूनतम तापमान में 1 के आसपास की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा जो 13 तारीख 14 तारीख को तापमान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और 15 को तापमान फिर अपने सामान्य अवस्था में 35-36 के आसपास 35 के आसपास पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 22-23-24 रह सकता है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि आगामी 3 दिनों तक लोगों को एहतियात बरतना है। धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहना है। बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, बिजली चमक सकती है। इसलिए लोगों को सतर्क, अलर्ट और एहतियात बरतने की जरूरत है। जी ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर में टला बड़ा हादसा। तेज बारिश से नुमाइश ग्राउंड में हादसा हुआ। दर्शक दीर्घा में गिरा, लाइट का खंबा और टूटी दीवार। हादसे में समय दर्शक दीर्घा में नहीं थे लोग। तो बुलंदशहर महोत्सव 2025 में आज होनी है पंजाबी सिंगर काका नाइट। पंजाबी सिंगर काका नाइट में जुटेंगे हजारों की संख्या में लोग। कार्यक्रम स्थल में तेज धूल भरी आंधी से बढ़ी प्रशासन की चिंता। तो सुरक्षा को देखते हुए बंद की गई कार्यक्रम स्थल की लाइट। आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यक्रम देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे। आज 7 बजे शुरू होनी थी पंजाबी सिंगर की नाइट। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में टला बड़ा हादसा। तेज बारिश से नुमाइश ग्राउंड में हादसा टला। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां एनटीपीसी यूनिटों में खराबी का सिलसिला लगातार जारी है। तकनीकी खराबी से यूनिट बंद। एनटीपीसी की 3 नंबर की यूनिट बंद की गई है। एनटीपीसी में घटाया गया उत्पादन। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा असर। एनटीपीसी की 3 नंबर यूनिट बंद। एनटीपीसी में घटाया गया उत्पादन। बिजली आपूर्ति पर पड़ेगा असर। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं आधा दर्जन राज्यों की बिजली आपूर्ति पर इसका असर पड़ेगा। 123 मेगावाट बिजली बना रही परियोजना और परियोजना की तीसरी यूनिट बंद हुई है। आपको बता दें, इंजीनियरों की टीम मरम्मत में जुटी है। ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी परियोजना। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां एनटीपीसी यूनिटों में खराबी का सिलसिला जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं डीआईजी कलानिधि नैथानी का भ्रष्ट थानेदार पर एक्शन। लोहियानगर थानेदार विष्णु कुमार को लाइन हाजिर किया है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं हल्का दरोगा दिनेश सिपाही सुमित भी लाइन हाजिर किए गए हैं।
लोहियानगर में चोरी लूट के वाहन कटवा रहे थे थानेदार। हापुड़ पुलिस ने वाहन कटान गैंग का पकड़ा था सरगना। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की जांच में वाहन कटान का माल भी बरामद हुआ। एएसपी हापुड़ की जांच में पुलिस की संलिप्तता उजागर हुई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गैंग सरगना ने थानेदार विष्णु कुमार का संरक्षण भी कबूला है। डीआईजी ने तीनों पुलिसकर्मियों को बुलंदशहर लाइन संबद्ध किया। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डीआईजी कलानिधि नैथानी का भ्रष्ट थानेदार पर एक्शन सामने आया है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमान जयंती का पर्व आज। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां भक्तों की मंदिरों में उमड़ी भीड़। हनुमान जी के कर रहे दर्शन भक्तों की मंदिरों में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। हनुमान जयंती पर आज मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। हनुमान जी के भक्त दर्शन कर रहे हैं। हनुमान सेतु मंदिर में भक्तों की लगी लंबी कतार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं जम्मू की। जम्मू से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी है। अब तक सर्च ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ लगातार जारी है। अब तक सर्च ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों में मुठभेड़ जारी। आपको बता दें, अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वाजपेयी कचौड़ी भंडार पर छापेमारी का मामला सामने आया है। एसजीएसटी ने कचौड़ी भंडार में छापेमारी की थी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, छापेमारी और जांच में घोषित से 2 गुना बिक्री मिली। जांच में प्रतिष्ठान गोदाम से घोषित बिक्री मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वास्तविक बिक्री में करीब 2 गुना अंतर मिला है। दस्तावेजों का डाटा मिलान करने पर यह खुलासा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, वाजपेयी कचौड़ी की बिक्री पर 5% जीएसटी है। कागजों में 10 लाख महीने की बिक्री दिखाई जा रही थी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कचौड़ी भंडार पर छापेमारी का ये मामला, एसजीएसटी ने कचौड़ी भंडार में छापेमारी की थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जांच में प्रतिष्ठान गोदाम से घोषित बिक्री मिली। वास्तविक बिक्री में करीब 2 गुना अंतर मिला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दस्तावेजों का डाटा मिलान करने पर ये खुलासा हुआ। वाजपेयी कचौड़ी की बिक्री पर 5% जीएसटी है। कागजों में 10 लाख महीने की बिक्री दिखाई जा रही थी। तो जांच में ये खुलासा हुआ है। देखिए, कल लखनऊ के हजरतगंज इलाके में प्रसिद्ध जो कचौड़ी वाजपेयी कचौड़ी भंडार, उसके यहाँ छापेमारी चल रही थी। छापेमारी चली है, जिसके बाद सामने आई है कि जो प्रतिष्ठान के गोदाम का अंतर मिला है। जो कलों में कचौड़ी ने बिक्री दिखाई थी वो 10 लाख रुपए महीने की बिक्री दिखाई थी, लेकिन छापेमारी और ये बात 2 गुना जो बिक्री, चीजों को उनके डेटा को जब्त करके एसजीएसटी की टीम आगे कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है, बिक्री वास्तविक रूप से दिखाई जाती थी, उसके 2 गुना बिक्री दुकान में होती थी। तो ऐसे में आप जो प्राविधान है एसजीएसटी की तरफ से, या तो वो वाजपेयी कचौड़ी भंडार ट्रिपल रूट पे जब चलेगा, तो कचौड़ी भंडार के जो मालिकान है उनकी मूल्य थोड़ा बढ़ सकती है। तो अभी जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो एसजीएसटी से नहीं आई है, जरूर थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें जरूर सामने आई है जो आपसे शेयर की है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जांच में प्रतिष्ठान गोदाम से घोषित बिक्री मिली है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां वास्तविक बिक्री में करीब 2 गुना का अंतर मिला है। तो जांच में ये खुलासा हुआ, साथ ही दस्तावेजों का डाटा मिलान करने पर भी ये मामला निकल सामने आया है। वाजपेयी कचौड़ी की बिक्री पर 5% जीएसटी है। कागजों में 10 लाख महीने की बिक्री दिखाई जा रही थी। खबरों में बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सपा विधायक विनय शंकर की रिमांड खत्म हुई है। न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेजे गए सपा विधायक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सपा विधायक की रिमांड अब खत्म हो चुकी है। पूछताछ में नहीं मिला सहयोग। संपत्तियों को छिपाता रहा विनय शंकर। पूर्व सपा विधायक विनय शंकर ने बयान दिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कहा राजनीति में व्यस्त था, कंपनी को नुकसान हुआ। तो करीब 1129 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का ये मामला है। पूर्व सपा विधायक विनय शंकर की रिमांड खत्म हो चुकी है। न्यायिक हिरासत में लखनऊ जेल भेजे गए पूर्व सपा विधायक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए और उनकी रिमांड अब खत्म हो चुकी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं मिला। संपत्तियों को छिपाता रहा विनय शंकर।
और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की बात कर रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्यारह फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल फ्लाइटें भी प्रभावित हुई हैं। मौसम खराब के चलते तो खराब मौसम के कारण कई फ्लाइटें डाइवर्ट हुई हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों से दिल्ली जा रही थी फ्लाइटें। मौसम की खराबी के कारण लखनऊ में लैंड कराना पड़ा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। खराब मौसम के चलते दिल्ली जा रही कई फ्लाइटें लखनऊ डाइवर्ट कराई गईं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरदोई में आंधी तूफान का कहर। आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। आंधी तूफान से सैकड़ों पेड़ गिरे। पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था चरमराई है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था चरमराई। गेहूं व आम की फसल में भी नुकसान हुआ है। गेहूं खड़ी फसल में हुआ अधिकतर नुकसान। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। फसल में भारी नुकसान से किसानों में मायूसी छाई है। हरदोई में आंधी तूफान का कहर है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आंधी तूफान के चलते सैकड़ों पेड़ गिरे और पेड़ गिरने से बिजली व्यवस्था चरमराई है। गेहूं की फसल में भी नुकसान हुआ है।
रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी, जहां सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी सेंटर में घुसा चोर। चोर ने सेंटर में रखे रुपयों पर हाथ साफ किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। चोर ने सेंटर में रखे रुपयों पर हाथ साफ किया। नकाबपोश चोर वारदात को अंजाम दिए हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। 75,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी सेंटर में घुसा चोर। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। चोर ने सेंटर में रखे रुपयों पर हाथ साफ किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला, जहां सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। बैंक ऑफ बड़ौदा के सेंटर में चोर। चोर ने सेंटर में रखे पर हाथ किया है। से खबर आपको बता रहे हैं। नकाबपोश चोर ने वारदात को अंजाम दिया। 75,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। बिस्वाली क्षेत्र का ये मामला, जहां नकाबपोश चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं अमरोहा की। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज आंधी तूफान के साथ दूसरे दिन बारिश हुई है। मौसम का बदला मिजाज, सर्द हवाएं शुरू। गेहूं की फसल को नुकसान, किसान की मुश्किलें बढ़ी हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं। खेतों में गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं पीएम मोदी ने दी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संकट मोचन की कृपा से आपका जीवन स्वस्थ हो। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए ये बातें कही हैं। तो पीएम मोदी ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेर शुभकामनाएं। संकट मोचन की कृपा से आपका जीवन स्वस्थ हो, सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें, यही कामना है। तो पीएम मोदी ने देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए ये बातें कही हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज हनुमान जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जल जीवन मिशन योजना के डीआई पाइप चोरी, लाखों रुपए के पाइप चोरी होने का ये मामला है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जल निगम के ठेकेदार ने आरोप लगाया है, लाखों रुपए के पाइप चोरी होने का ये मामला। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल निगम के ठेकेदार ने ये आरोप लगाया है। अज्ञात चोरों पर लगाया चोरी का आरोप। बेहटा गोकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जल जीवन मिशन योजना के डीआई पाइप चोरी हुए हैं और जल निगम के ठेकेदार ने आरोप लगाया है, लाखों रुपए के पाइप चोरी होने का ये मामला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हाँ, लखनऊ से अहम जानकारी, जहां वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन होगा, अपात्र को नहीं मिलेगा लाभ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 61 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का भौतिक सत्यापन होगा। सत्यापन 25 मई तक पूरा करना है, ये भी निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन होगा, अपात्र को नहीं मिलेगा ये लाभ। 61 लाख से ज्यादा बुजुर्गों का भौतिक सत्यापन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सत्यापन 25 मई तक पूरा करना है। वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन किया जाएगा।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।